हेलो गाइस, आप सभी मित्रों का अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर में जुलाई के सेकंड वीक की फर्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं हम आज के सेशन पर। ये रहा हम आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो गाइस, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम एवं हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को चुना गया। तो गाइस, अब बात मैरी कॉम की। तो गाइस, ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो कि मणिपुर भारत की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। गाइस, 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और गाइस, इन्हें पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब बात मनप्रीत सिंह की। गाइस, इनका पूर्ण नाम मनप्रीत सिंह पवार है। ये एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी और मई 2017 से भारत की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के मौजूदा कप्तान भी हैं। इन्होंने पहली बार 19 साल की उम्र में 2011 में भारत के लिए खेलना शुरू किया। और गाइस, इन्होंने 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। और गाइस, इनका 2014 में एशिया के जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए इनका नाम भी दिया गया था। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में नारायण भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। गाइस, नारायण भट्टाचार्य जी को इस पद पर 3 साल के लिए 1 जुलाई से नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं। गुजरात और गुवाहाटी एचसी के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा झारखंड राज्य में किन 5 नए विद्यालयों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है? तो गाइस, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा झारखंड राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। तो अब बात झारखंड की। तो गाइस, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। झारखंड की राजभाषा हिंदी और इसका गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गाइस, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गाइस, आने वाले आगामी एग्जाम्स में ये बदले हुए राज्यपाल की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन 101% फंसेगा, तो प्लीज़ इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अब बात कर्नाटक की। तो गाइस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत की फर्स्ट गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में है और भारत की फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर भी बेंगलोर में है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किस नई योजना की शुरुआत की है? तो गाइस,
LIC ने जीवन सरल पेंशन योजना की शुरुआत की है? अब बात LIC की, तो गाइस 1 सितंबर 1956 को LIC अधिनियम 1956 के तहत 5 करोड़ की पूंजी निवेश के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं और LIC के MD विपिन आनंद और TC सुशील कुमार हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं? तो गाइस मिताली राज ICC महिला वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं। तो गाइस आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को गूगल ने किस सहायक नेविगेशन कंपनी का नया CEO बनाया है? तो गाइस भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को गूगल ने वेज सहायक नेविगेशन कंपनी का नया CEO बनाया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को IT कंपनी गूगल की सहायता नेविगेशन कंपनी वेज की नई CEO बनाया गया है। पारिक यात्रा से जुड़ी वेबसाइट हॉटवायर की पूर्व अध्यक्ष हैं। पारिक 41 साल नोआम बार्डन की जगह लेंगी, जिन्होंने बीते नवंबर में इस्तीफा दे दिया था। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया? तो गाइस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1995 में बना और 2001 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का एक एफिलिएट सदस्य बन गया और 2003 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का सदस्य बना। 22 जून 2017 को लंदन में एक ICC की बैठक में पूर्ण ICC सदस्यता अफगानिस्तान को दे दी गई थी। ICC की एफिलिएट सदस्यता रखने के बाद यह पूर्ण सदस्य का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो गाइस मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जिसके बाद उन्हें खेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो गाइस दिलीप कुमार अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हो गया है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम दिलीप कुमार पड़ गया। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। दिलीप कुमार ने 54 फिल्मों में अभिनय किया है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो गाइस इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 जनपदों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है? तो गाइस असम राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 जनपदों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। अब बात असम की, तो गाइस असम की राजधानी दिसपुर है और असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असमिया राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी असम से होकर बहती है। भारत में असम में सबसे अधिक जंगली भैंस पाई जाती हैं और इसके अलावा पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां भी इसी राज्य में हैं। असम में लगभग 820 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और लगभग 190 प्रजातियां स्तनधारियों की भी है। भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई में स्थित है। भारत में असम कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो गाइस, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब बात कांग्रेस पार्टी की। तो गाइस, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गाइस, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गाइस, अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया गया। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित की गई थी। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सुलभ वातावरण तैयार करने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत किसने की है? तो गाइस, रमेश पोखरियाल ने शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सुलभ वातावरण तैयार करने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है। रमेश पोखरियाल एक भारतीय राजनीतिक एवं वर्तमान भारत सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। ये उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और एक हिंदी कवि भी हैं। ये वर्तमान में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं। रमेश पोखरियाल जी उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो गाइस, चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया है उसका नाम FY-3EI है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अनुबंध के उल्लंघन के चलते अपने किस खिलाड़ी पर जुर्माना एवं 1 साल का प्रतिबंध सभी प्रारूपों में लगा दिया है? तो गाइस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अनुबंध के उल्लंघन के चलते भानुका राजपक्षे पर जुर्माना एवं 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, श्रीलंका के युवा बल्लेबाज भानुका राजपक्ष कॉन्ट्रैक्ट नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं। ESPL क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट 2019-20 के उल्लंघन के आरोप में भानुका पर कार्रवाई की है। इंग्लैंड दौरे के लिए श्रीलंका टीम से बाहर किए जाने पर भानुका ने मीडिया के सामने आकर बोर्ड का विरोध भी किया था। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष एवं उनकी टीम का कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? तो गाइस, दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया है उनका नाम स्वाति मालीवाल है। आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह मालीवाल का तीसरा कार्यकाल होगा।
तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो गाइस, हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस, देश का नया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है। गाइस, अभी कुछ नए कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। तो आगामी एग्जाम्स में कैबिनेट मंत्री और नवनियुक्त राज्यपाल की नियुक्ति में से एक क्वेश्चन 101% आएगा। तो प्लीज़ इनकी लिस्ट देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का सेशन। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी राय और मशवरा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।